डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। जैसा कि हमारे चैनल का मोटो है, तो इसी मोटिव को आगे ले जाते हुए हम आज का प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये प्रोडक्ट ना केवल आपके काम को इजी करेगा बल्कि आपको काम को करने में भी मजा आएगा। तो गाइज, आज का जो प्रोडक्ट है वो है डाइसन V12 वैक्यूम क्लीनर। और आज की वीडियो में हम आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे और बताएंगे कि मार्केट में इसका प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी लोग इसको क्यों देख रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि महंगा होने के बावजूद भी लोग इसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसको खरीद रहे हैं। इसकी गाइज 3 सॉलिड पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है इसका कॉर्डलेस होना। गाइज, कॉर्डलेस होने का फायदा ये होता है कि आप इसको एक बार चार्ज कीजिए और कहीं भी घर के अंदर आप इसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपको फैन क्लीन करना है, कर्टन रोड क्लीन करनी है, या फिर गाड़ी भी आप आराम से इसको ले जाकर गाड़ी भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे सपोज पहले जो वैक्यूम क्लीनर होते थे उनमें क्या होता था, एक तो एक रेंज होती है कि एक रेंज तक ही आप उनको ले जा सकते हैं। पॉइंट्स का चक्कर होता था, हर जगह पॉइंट्स भी अवेलेबल नहीं होते थे, तो उसमें काफी इरिटेशन हो जाता था। तो अब ये जो प्रोडक्ट है आप फ्री होकर कहीं भी आप घर के कोने कोने को क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस, सेकंड पॉइंट जो इसको खरीदने का है वो है इसकी जबरदस्त धूल खींचने की पावर। इसके अंदर दिया गया है साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी, जो कि उन सब छोटे छोटे पार्टिकल्स और एलर्जेंस को भी खींचने की क्षमता रखता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते और झाड़ू लगाते हुए जो आपने देखा भी होगा उड़ते हैं, तो उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से अंदर खींचता है और आपके घर को नीट एंड क्लीन करके देता है। थर्ड पॉइंट है गाइज इसके मल्टीपल पॉइंट्स। तो गाइज, इसमें इतने सारे अटैचमेंट दिए गए हैं जो कि आपके जो सफाई है उसको बहुत ईजी कर देते हैं, और जो रीच आउट होता है, जैसे कि आपका हाथ भी पहुंच पाता है, ऊपर कबर्ड्स होती हैं, या फिर फैन क्लीन करना होता है, या फिर सोफे के अंदर डालकर क्लीन करना होता है, या फिर घर में कोने होते हैं जहां पर झाड़ू नहीं पहुंच पाती। ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसमें ऐसे अटैचमेंट दिए गए हैं कि घर के कोने कोने में छिपी हुई धूल को आप इजीली निकाल सकते हैं। और गाइस, डाइसन V12 में दिया है एक फोर्थ फीचर जो कि बहुत ही न्यू, मजेदार और जबरदस्त है। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में, क्योंकि आपको इसको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट। तो गाइस, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके साथ निकले हैं ढेर सारे अटैचमेंट्स। तो अब हम आपको दिखाएंगे वन बाय वन इनको कैसे असेंबल करना है और ये कैसे काम करते हैं। तो गाइस, ये है वैक्यूम हेड, जो कि आप कह सकते हैं इस मशीन का हार्ट है, इसका ब्रेन है। सारे अटैचमेंट्स यहाँ पर लगते हैं और आपके घर को क्लीन करते हैं। तो गाइज, इसके अंदर आपको 6 लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा अलोंग विद हैपा फिल्टर, जिससे कि आप 99.7% तक डस्ट और पार्टिकल्स हटा देते हैं, और जिससे ये बन जाता है अस्थमा और एलर्जी फ्रेंडली। तो गाइज, अगर हम आगे की तरफ आए, ये हेड के आगे ही सारी एसेसरीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टूल्स हैं अटैच होंगे। तो गाइज, ये है एक्सटेंशन कोड जो कि आपकी वैक्यूम क्लीनर की रीच को बढ़ाती है। और चलिए अब इसको फिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज, जैसे कि डाइसन का नाम है वैसे ही इसका काम है। तो जो अटैचमेंट है वो बहुत ही स्मूथली और इजी तरीके से फिट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, बस इसको इस तरह से हमें डालना है और देखिए फिक्स हो चुका है। तो इस तरह से जो है इसका हम एक्सटेंशन बढ़ा दिए वैक्यूम क्लीनर की, तो ऊपर जहाँ पे हमें क्लीन करना है तो हम इजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। गाइस, अगर हम बात करें डाइसन V12 की, तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑन ऑफ स्विच दिया है वो यहाँ पर दिया है। और अगर पहले जो V11 था उसका जो ऑन ऑफ पॉइंट था इस जगह था, तो अभी इन्होंने इस जगह को हटाकर इसको फ्री कर दिया है। तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं और यहाँ से ही आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर हम अब इसके पीछे की तरफ आए, तो ये आप देख सकते हैं इसका कंट्रोल पैनल है। यहीं पे आपको इस मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसमें आपको मिल जाते हैं 3 मोड क्लीन करने की। तो अगर मैं ये बटन यहाँ पे प्रेस करती हूँ तो सबसे पहले हमें दिख रहा है इको मोड। तो ये कम पावर में लंबा चलता है एंड सब फ्लोर टाइप क्लीन के लिए बहुत यूजफुल होता है, और इसका जो मैक्सिमम रन टाइम है वो 77 मिनट है। अगर हम इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा मीडियम मोड, और इसे आप ऑटो मोड भी कह सकते हैं। तो मोस्टली जो है हमें इसी मोड पर चलाना चाहिए, क्योंकि इस मोड का फायदा ये होता है कि ये डस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो पावर है डस्ट को खींचने की उसको कम या ज्यादा कर लेता है। और इसका जो मैक्सिमम टाइम है इसका 42 मिनट गाइज आपका एक बार में ये चल सकता है।
और अगर हम इसको एक बार और फिर से प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये है इसका बूस्ट मोड, जो बहुत हैवी इंटेंसिव क्लीनिंग के काम आता है और इसका जो मैक्सिमम रन टाइम है वो है 10 मिनट। तो अब हम इसके बताते हैं और फीचर्स आपको। अगर आप यहाँ पर इस पे प्रेस करते हैं तो गाइज यहाँ पर आ जाती है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके लिए आपको किसी भी फीचर्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको 3 सेकंड तक इसको दबाना होगा। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी लैंग्वेज है, मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज ही लोग चूज करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मैंने चूज किया और आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज चूज हो जाएगी। तो किसी भी फीचर को चूज करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस 3 सेकंड के लिए करना होगा। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे जो कि है अलर्ट्स ऑन। तो अलर्ट्स ऑन का मतलब ये है कि आपको ये मशीन के बारे में अलर्ट्स करता रहेगा, जो नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ दिखते रहेंगे। तो गाइज अब ये दिखा रहा है आपको पार्टिकल काउंट्स। तो यहाँ पर इसका एक अच्छा फीचर ये है कि जो डस्ट में मौजूद पार्टिकल्स छोटे छोटे कण होते हैं वहां पर आपको दिखा सकता है कि कितने अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स इसमें आप खींच रहा है ये डस्ट को। तो गाइज अब आते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पर जो कि है मोटर सेंसिटिव। तो अगर इसे हम प्रेस करते हैं लॉन्ग तो यहाँ पर आपको इसकी पावर को एडजस्ट करने का बटन आएगा। तो जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लो, मीडियम, हाई देख सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लो दिखा रहा है। तो लो का मतलब है कि जो उसकी सेंस पावर है डस्ट को देखने की वो लो रहेगी, और मीडियम और हाई यहाँ पर अगर आप हाई करते हैं तो बहुत ज्यादा इसकी सेंस पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एडवाइस करूंगी आप इसको मीडियम पर ही सिलेक्ट करें। तो मीडियम पर मैंने यहाँ रख दिया और इसको लॉन्ग हम इसे प्रेस कर देते हैं तो ये मीडियम हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं। ये एग्जिट मेन्यू है। अगर आपको एग्जिट करना है तो लॉन्ग प्रेस यहाँ पर कर दीजिए और ये आप इससे एग्जिट हो जाएंगे। तो गाइज ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका बिन है। यहाँ पर जो भी डस्ट है वो सब यहाँ कलेक्ट होती है। और अब हम नीचे की तरफ आए तो ये है इसकी बैटरी, और ये जो बटन है अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो ये जो बैटरी है वो निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये बैटरी अलग हो जाएगी और आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका चार्जिंग पॉइंट, और आप इसको इस तरह से लगा दीजिए और ये जो है आप इसको प्लग में लगाकर चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करें तो कम से कम 4 घंटा आपको इसको चार्ज करना है, उसी के बाद इसे चलाएं। तो आप इसको नॉर्मल जो स्विच बोर्ड होते हैं उसी में लगा सकते हैं, इसके लिए अलग से किसी उसकी जरूरत नहीं है। और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं लाइट आपको दिखाई दे रही है ब्लू वाली, तो इसका मतलब चार्जिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस चार्जिंग पॉइंट हमने लगा दिया है और इस पर आप लगाकर देख भी सकते हैं कि आपका ये कितना चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए 45% आपको दिखा रहा है। तो फुल होने में कम से कम इसको 2 आवर्स लगेंगे। तो चलिए इसको पहले फुल चार्ज कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 100% चार्ज हो चुका है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये है स्टैंडर्ड क्लीनर हेड, जो कि हर टाइप के फ्लोर को क्लीन करने का काम करता है। हार्ड है या फिर वुडन फ्लोर है, कारपेट क्लीनर के ये काम आता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, किसी भी डायरेक्शन में इजीली घूम जाता है। और अगर पीछे से हम इसको दिखाएं तो ये इसके बेसल्स हैं, 2 टाइप के यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इनको टच करेंगे तो थोड़े हार्ड लगेंगे और ये थोड़े सॉफ्ट है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं और यूज करके दिखाते हैं। तो देखिए बस इसको इस तरह से हम इसमें डालकर फिक्स कर देंगे, उस तरह की जो साउंड आएगी तो ये जो है हमारा फिक्स हो चुका है। तो चलिए इसको सबसे पहले करते हैं ऑन और सुनाते हैं आपको इसकी साउंड। तो ये इसकी जो नॉइज़ है ये मैक्सिमम नॉइज़ है। कंपैरेटिवली मुझे इसकी नॉइज़ काफ़ी कम लगी और ये हर तरह के फ्लोर को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये नॉर्मल फ्लोर आप देख सकते हैं एकदम क्लीन किया है। इसके अलावा वुडन फ्लोर भी जैसे आजकल घरों में होता है उसको भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। फ्लोर के अलावा ये जो कारपेट होते हैं नॉर्मल या किसी भी तरह के कारपेट को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन करके देता है। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। इवन इसका एक और फ़ायदा है, ये टेबल के नीचे घर के कोने कोने में जाकर कूड़े को खींचता है और जहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुँच पाते आराम से अंदर जाता है और उसको क्लीन कर देता है। तो गाइस आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये इसका जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो दिखा रहा है। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप ये इस तरह से देख सकते हैं। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिन है और यहाँ पर ये जो अभी हमने क्लीन किया है सब यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है। तो ये देखिए, तो गाइज साफ हो चुकी है आप देख सकते हैं। और साफ करने के बाद इसको आप इस तरह से इसको प्रेस कीजिए और देखिए कितना इजीली ये निकल जाता है।
तो गाइज ये है इसका नेक्स्ट अटैचमेंट जो कि है सॉफ्ट फ्लफी रोलर विद लेजर टेक्नोलॉजी। और जैसे कि आप यहाँ पर डिजाइन देख सकते हैं, इजीली यहाँ पर स्प्रिंग दिया गया है ताकि ये इधर उधर आराम से फोल्ड हो जाए। और यहाँ पर ये देखेंगे आप स्विच है लेजर को ऑन ऑफ करने के लिए। और बैक साइड में जैसा कि इसका नाम है एकदम बहुत ही ये सॉफ्ट है और ये इसके ब्रिसल्स हैं ब्लैक कलर के। तो चलिए अब हम इसको, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से लेजर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसको यूज करते हैं और दिखाते हैं। तो चलिए गाइस गन को हम करते हैं लोड और इसको चलाते हैं। तो गाइस यही है वो फोर्थ यूनिक फीचर जिसकी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में वीडियो में। डाइसन ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है लेजर टेक्निक, जिसके द्वारा वो डस्ट जो कि हम आंखों से नहीं देख पाते हैं उसको आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, उसको भी ये जाकर क्लीन करता है और फ्लोर को एकदम चमका देता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ही गजब की है, कोने में जाके आधा टेढ़ा कहीं भी जाता है और फ्लोर को क्लीन करके देता है। तो गाइज ये है इसका नेक्स्ट अटैचमेंट जो कि है एंटी टेंगल स्क्रू। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है हेयर के लिए। तो जैसे पेट हेयर होते हैं, नॉर्मल हेयर होते हैं, उसके लिए स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको अटैच करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक्सटेंशन कोड के बिना इसको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आप निकाल लीजिए और कोई भी अटैचमेंट जो भी है आप डायरेक्ट इसमें इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से सिंपल इसको इसमें हम डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं। काफ़ी घरों में पेट्स होते हैं या फिर ह्यूमन हेयर होते हैं जो कि अक्सर कारपेट पे सोफे पे चिपक जाते हैं, इनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये उन बालों को बहुत अच्छे से खींचता है और आपके सोफे को, कारपेट को और चादर को एकदम साफ रखता है। तो यूज़ करने के बाद मैं गाइस आपको दिखा सकती हूँ कि आप एक भी बाल इसमें फंसा हुआ नहीं देखेंगे। जो नॉर्मल होते हैं उसमें बाल आपने नोटिस किया होगा फंस जाते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक भी बाल इसमें नहीं फंसा है। तो ये एंटी टेंगल जो इसका फंक्शन है काफ़ी अच्छा है। इसके द्वारा आप क्लॉथ मटेरियल से बनी हुई चेयर, सोफ़े या फिर मैट्रेस हैं उनको बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनमें धीरे धीरे डस्ट जम जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। और इनको क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर चाहिए ही होता है। तो वैक्यूम क्लीनर इन सब चीज़ों में छुपी हुई डस्ट को खींच लेता है और एकदम आपको नीट एंड क्लीन करके देता है और आपके फर्नीचर को कर देता है एकदम डस्ट फ्री। तो गाइज ये है इसका नेक्स्ट टूल जो कि है कॉम्बिनेशन टूल, लॉन्गर एंड एंटी डस्ट टूल विद सॉफ्टर ब्रिसल्स। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरह से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम इसमें डायरेक्ट ही अटैच करते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो इस टूल के द्वारा आप क्लीन कर सकते हैं वो सब जगह जैसे कि कबर्ड हो गई, उनके ड्रॉर हो गए या किसी भी तरह की अलमारी जिसको क्लीन करना मुश्किल होता है, तो आप इसके द्वारा इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके द्वारा आप क्लीन कर सकते हैं डेलिकेट चीज़ों को, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट ब्रश लगे हुए हैं आगे की तरफ। और अगर जाले साफ़ करने हैं तो एक्सटेंशन कोड लगाकर आप जाले भी क्लीन कर सकते हैं। और जो कर्टेन्स लोड होती हैं उनको भी ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और ये जो है इसकी जो रीच है काफ़ी अच्छी है। आप ऊपर छतों पे, कॉर्नर पे, जहाँ भी आपको जाले दिखे आराम से आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट पर जो कि है फ्लेक्सिबल टूल। तो इसमें क्या है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी इससे हमें मिल जाती है। सपोज जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जा पाते हैं तो इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसका यूज़ बताते हैं। तो चलिए इसी वाले में हम इसको अटैच करते हैं। तो देखिए इसको हमने इसे अटैच कर दिया है और सपोज इस तरह से क्या है सीधा करना है और अगर इस तरह से हम इसको बटन को यहाँ से प्रेस करेंगे और ये देखिए इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको मेन एक्सटेंशन कोड में फिट कर लेंगे। तो ये करता है उन जगहों को साफ जहाँ पर ना तो हमारा हाथ पहुँच पाता है और ना ही धूल हमें दिखाई देती है, और उसके लिए लैडर या फिर स्टूल की ज़रूरत होती है। तो इसके द्वारा आप इजीली उन जगहों को आराम से क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन को भी बहुत ईजीली क्लीन कर देता है। तो गाइज ये है इसका नेक्स्ट अटैचमेंट जो कि है क्रेविस टूल। इससे वो ज़्यादा जगह बड़ी आसानी से क्लीन हो जाती है जहाँ पर हाथ नहीं जा पाता, झाड़ू नहीं पहुँच पाती और मुश्किल पतली पतली जगह होती है, वहाँ पर ये जाकर क्लीन करता है। तो चलिए अब आप उसको दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे और स्टार्ट करते हैं। एजेस पर लगी हुई डस्ट को ये बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है, या फिर सोफ़े के साइड में जहाँ पर ना तो झाड़ू पहुँच पाती है और ना ही हाथ पहुँच पाता है, इससे आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया पतली और सनवी जगहों को क्लीन करने के लिए, जैसे कि अलमारी की साइड में या फ्रिज की साइड में काफ़ी पतली जगह होती है जहाँ पर क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके द्वारा आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।
बिन को खाली करना बहुत आसान है। आगे की तरफ जो रेड हैंडल है इसको आगे पुश कर दीजिए और डायरेक्ट कूड़ा जो है आपका डस्टबिन में इकट्ठा हो जाएगा। और आगे की तरफ का जो पार्ट है उसको भी आप निकाल कर इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं इसके वॉल डॉग की। तो आप इसे दीवार पर हैंग कर सकते हैं विद एसेसरीज। तो ये स्टैंड है और यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट भी है, तो आप इसको वॉल पर ही चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 1-2 दिन में दीवार पर सेट करूंगी, तब मैं आपको दिखा सकती हूँ। और एक और यहाँ पर क्लिप दिया है एसेसरीज को हैंग करने के लिए, तो ये भी यहाँ पर अटैच हो जाता है और कोई भी एसेसरीज आप इसमें हैंग कर सकते हैं। और ये दिया है इसका मैनुअल इसको अटैच करने का, तो आप इसमें देखकर इसको वॉल पर इजीली हैंग कर सकते हैं। तो गाइस प्रोडक्ट किसी भी ब्रांड का हो उसमें अच्छाई के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब बात करेंगे इसके प्रॉस एंड कॉन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मुझे अच्छा लगा। पर्सनल मैंने इसको यूज किया है, तो सबसे अच्छा जो फीचर मुझे इसमें लगा वो था इसका कोडलेस होना। गाइज आज जब मैं इसको यूज कर रही थी और घर क्लीन कर रही थी तो बड़ा मजा आ रहा था। मुझे जहां जाना था मैं इसको आराम से कैरी कर रही थी और क्लीन कर रही थी। जैसे कि पहले वैक्यूम क्लीनर में मुझे प्लग देखना पड़ता था और जो कोड की लेंथ है वो देखनी पड़ती थी, तब क्लीन करना पड़ता था। तो बड़ा इजीली आप इसको हैंडी तरीके से जहां भी आपको क्लीन करना है वो कर सकते हैं। सेकंड जो मुझे इसमें अच्छा लगा वो था इसका लेजर वाला फीचर गाइज। और जब मैंने उसको यूज किया तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसी डस्ट थी जो कि हम आंखों से नहीं देख पा रहे थे, और जैसे लेजर ऑन हो रही थी, आपने वीडियो में भी देखा होगा, आप क्लियरली डस्ट को देख सकते थे और क्लीन कर सकते थे। थर्ड है इसकी बैटरी पावर। बैटरी पावर अच्छी है, एक बार आप चार्ज करके पूरे घर को क्लीन कर सकते हैं। और फोर्थ इसमें जो है वो है इसका ये जो कंट्रोल पैनल यहाँ पर दिया है काफी अच्छा है, और जो पार्टिकल्स को दिखाने का इसमें फंक्शन है वो भी काफी अच्छा है, बट उसका ज्यादा यूज मुझे नहीं लगा है। और एक और अच्छा फीचर इसमें जो है ये क्लीनिंग वाला जो है, विदाउट आपको टच किए हुए आप क्लीन कर सकते हैं, तो ये फंक्शन भी काफी अच्छा है इसका। बट इसमें थोड़ा सा मुझे जो है वो एक कमी ये लगी कि जब आप इसको निकाल के क्लीन करते हैं अंदर से, तो उसे आपको हाथों से और कपड़े से क्लीन करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप कॉन में भी इसको काउंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाइज इसके कॉन्स की। तो सबसे पहला जो मुझे इसमें लगा, यस एक्सपेंसिव है, बट अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो काफी अच्छा है। क्वालिटी अच्छी है, यूज करने में मजा आता है। और सेकंड जो है वो है थोड़ा सा अगर आप ऊपर से इसको क्लीन करते हैं तो ये जो हाथ है थोड़ा सा दुखने लगता है, बट अगर नीचे की फ्लोरिंग आप क्लीन कर रहे हैं, नीचे से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इजी होता है यूज करना। तो बस यही इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो 2 साल की इस प्रोडक्ट की वारंटी है गाइज। और अगर बात करें प्राइस की तो ये 45 से 55 की रेंज में मार्केट में आपको मिल जाता है। और करंट प्राइस जानने के लिए गाइज आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको वहां मिलेगा, आप उसको प्राइस भी चेक कर सकते हैं और उसी लिंक से गाइज आप इसको खरीद भी सकते हैं। गाइज इस प्रोडक्ट के अलावा मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे स्मार्ट प्रोडक्ट हैं जो कि आपकी लाइफ को और आपके काम को इजी बनाएंगे, तो आप उनको भी जाकर चेक कर सकते हैं। उन सब का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वहां पर देख भी सकते हैं और उनको खरीद भी सकते हैं। वैसे तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में आपको A to Z सब बताया है, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है इस प्रोडक्ट के बारे में, तो कमेंट बॉक्स पर जाकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो गाइज फिर झाड़ू हो कीजिए, बाय बाय। अपने आप को, अपनी लाइफ को और अपनी क्लीनिंग को स्मार्टली आप इस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं। तो फिर आप इस प्रोडक्ट को लाइए। आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय।